आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में बवाल 5 मरला जमीन को लेकर और साथ ही साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी को इंतजार जम्मू कश्मीर में चुनावों का। इन सभी मुद्दों पर और जम्मू कश्मीर में जो लोगों के मुद्दे हैं, आवामी मसले हैं, उन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी हैं। सबसे पहले बुखारी साहब आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बार बार आश्वासन दिया कि भाई 5 मरला जमीन जो है वो पीएमएवाई के तहत लैंडलेस लोगों को दिया जा रहा है ताकि पीएमएवाई का जो बेनिफिट है वो उन्हें दिया जा सके, लेकिन उस पर काफी बवाल है। ये तक इल्जाम लगाए जा रहे हैं महबूबा मुफ्ती द्वारा कि ये बाहरी लोगों को यहां बसाने की साजिश है, डेमोग्राफी चेंज की जाएगी, ये 2 लाख लोगों की लिस्ट जारी की जाए। आपका इस 5 मरला जमीन को लेकर अपना मत क्या है? देखिए, ये 5 मरला जमीन का जो जंग है आज ये तकरीबन 3 हफ्ते से जारी है और आपने देखा होगा कल तक मैंने इस पर कुछ नहीं बोला क्यों। वी ऑल्सो वांटेड टू एसरटेन द फैक्ट्स। एलजी साहब ने जो कहा है बिल्कुल दैट इज बोर्न आउट ऑफ द रिकॉर्ड्स कि इसमें कोई भी नॉन डोमिसाइल नहीं है और ये सभी वासी हैं जम्मू और कश्मीर के। ये बात सही हो सकती है कि ये लिस्ट 2018 की है और इससे भी ज़्यादा लोग एलिजिबल होने चाहिए, लेकिन ये कहना कि इस लिस्ट में नॉन रेजिडेंट्स को लाया गया बिल्कुल गलत है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओछी सियासत है। जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉट अफोर्ड सच पॉलिटिक्स। क्यों हम इमोशनली लोगों को परेशान करते रहें तो फिर हम कोई अच्छी सर्विस तो नहीं कर रहे। हैविंग सेड सो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पॉलिटिकल कोलीग से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जब आप ऐसे मसले करते हो इन मसलों पे आप लोगों को भी फोर्थ राइट पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। लिस्ट निकालने में भी कोई एतराज़ नहीं है। जब हम 100% हमें पता है कि ये लिस्ट ही ये तो हम द गवर्नमेंट शुड कम क्लीन ऑन द लिस्ट ऑल्सो, देयर इज नो बिग डील इन इट। सो ताकि मौका न मिले लोगों को परेशान करने की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये वो चूहे बिल्ली का खेल भी है। कहीं ना कहीं उन सियासतदानों को ऐसे इश्यूज रेज करने के मौके फराहम किए जाते हैं जिनकी छवि लोगों में अब रही नहीं है। वो अब लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं इन इश्यूज से और उस पर अपनी सर्वाइवल चला रहे हैं, अपनी जमातें चला रही हैं। बट हाउ डू यू सी दिस कि ये जो सारे सर्वेज हुए थे जिनमें आइडेंटिफाई किया गया था कि कौन कौन से लोग हैं जिनके पास नहीं अपना घर है, ये सारा प्रोसेस तो तब शुरू हो गया था जिस समय पीडीपी की अध्यक्षा जो है खुद मुख्यमंत्री थी। आप भी उस समय जो है पीडीपी का हिस्सा थे उस समय। तो क्या एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ये पॉसिबल है कि उन्हें ये जानकारी ही ना हो कि कितने ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो असल में होमलेस या लैंडलेस हैं, या उसमें ट्राइबल्स की बात की जाए और उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जब हमने फिगर्स देखे पीएमएवाई रूरल के तो 8,000 10,000 घर तो हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बने हैं। आपने सवाल किया, हालांकि कहना नहीं चाहता, आज मैं फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कुछ। उनको क्या पता थी? एज चीफ मिनिस्टर डू यू थिंक शी न्यू एनीथिंग अबाउट हर गवर्नमेंट? प्रूफ तो आपको मिला इसी से। उनके ठीक है मिनिस्टर वो नहीं थी, उसके इंचार्ज चीफ मिनिस्टर तो वही थी। उतना वो मुझे नहीं लगता है कि शी केप्ट अ ट्रैक ऑफ थिंग्स व्हाट वाज हैपनिंग। अगर इफ शी हैड केप्ट अ ट्रैक ऑफ थिंग्स व्हाट वाज हैपनिंग फिर शायद सरकार उनकी गई, उनको उसका ट्रैक नहीं पता लगा। वो तो सेक्रेटरीट में बैठी थी। जिसको ये पता नहीं वो मेरी सरकार जा रही है तो उसको कहाँ पता है 2 लाख लोगों को क्या हो रहा है। तो वो तो उस हिसाब में तो महबूबा जी उतनी ही इग्नोरेंट थी जितना एक आम आदमी इग्नोरेंट होता है। वुड यू से इट कि ये फेयर मॉन्गरिंग के कैटेगरी में है कि पहले आपने ये बोला कि डोमिसाइल का जो कानून आया है वो इतना रिलैक्स्ड है कि यहाँ पे बहुत सारे बाहरी लोग आके जमीनें खरीद लेंगे, बहुत सारी बाहरी लोग आके यहाँ पर बस जाएंगे। उसके बाद जब पार्लियामेंट में फिगर्स पेश हुए तो पता चला कि 3 या 5 या 6 लोगों ने जो है वो जमीन खरीदी, उससे ज्यादा लोगों ने जमीन खरीदी ही नहीं। अब जब घर बनने जा रहे हैं, जमीन दी जा रही है तो यह कहा गया बस बाहरी लोग आके बस जाएंगे, यहाँ पे बाहरी लोग आ जाएंगे। तो डू यू थिंक ये उसी तरीके का फोबिया क्रिएट किया जा रहा है लोगों के माइंड में? पल्लवी जी, इनको पता ही नहीं है कि 2019 5 अगस्त 2019 के बाद डेवलपमेंट्स क्या हुई। देखिए, इनको ये पता नहीं है कि एक आर्डर निकला जिसमें यह था कि खाली क्लास 4 जॉब्स जम्मू कश्मीर के वासियों को मिलेंगी। किसी जमात ने उसके लिए लड़ा और उन्होंने वो ऑर्डर चेंज करवाया। इसी तरह इनको पता ही नहीं है देयर इज अ लॉ विच इज मोर स्ट्रिंजेंट देन योर 370, जहां कोई भी जमीन, एग्रीकल्चर जमीन कोई बाहर का नहीं खरीद सकता है।
दैट इज 88% ऑफ द लैंड, 7% इज फॉरेस्ट एंड ये वो कोई बाहर का नहीं खरीद सकता, 5% इंडस्ट्री फेयरली, ओपनली, ट्रांसपेरेंटली नाउ इंडस्ट्रीज कैन कम एंड इन्वेस्ट हियर एंड बाई लैंड। और वो जो जमीन खरीदता है उसको इतनी आसानी से CLU नहीं मिलता है। इट इज अ हेल ऑफ अ जॉब to get that done. But since leaders like Mehbooba ji don't know, because they have never bothered कि हम ऐसा कुछ करें लोगों के लिए जिसमें प्रोटेक्शन हो 370 या 35 से उठने के बाद। उनका तो स्लोगनरिंग से ही है, लेकिन जो असल 370 और 35 में आम आदमी को प्रोटेक्शन थी वो लैंड जॉब की थी ना, वो तो हाँ वो वापस हम ले आए हैं, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग करवानी है, लेकिन ऑर्डर से तो आया हुआ है। तो इसलिए महबूबा जी शुड कीप हर सेल्फ एब्रेस्ट विद डे-टू-डे डेवलपमेंट्स, व्हाट आर हैपनिंग लीगली, व्हाट इज हैपनिंग, नॉट जस्ट कि क्या बिकता है। तो फिर आजकल टमाटर बहुत बिकते हैं, तो फिर वो टमाटरों के बारे में बोलना शुरू करे। लीगल पे क्योंकि आप आए तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की हेयरिंग हो रही है, मामला सब जुडिस है, उस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी काफी बयान आए। एक तरफ उमर अब्दुल्ला ने वेलकम किया कि अब फाइनली हेयरिंग शुरू होगी, और भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी बहुत सारी बातें की गई। केंद्र मंत्रालय को लेकर कहा गया कि जो एफिडेविट पेश की जा रही है इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके ऊपर भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भाई डाउट्स राइज हो रहे हैं कि अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनना क्यों शुरू किया है, जब इतने साल बीत गए हैं, पहले नहीं शुरू किया, अब जाकर सुना जा रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस? पल्लवी जी, अब महबूबा जी या बाकी लीडरों को डिसाइड करना है वो किस तरफ है। डू दे वांट आर्टिकल 370 and 35A टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और दे डू नॉट वांट? ये अभी कंफ्यूजन में है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन स्टेटमेंट से आपको लगा कि ये कह रहे हैं डेफर ही करते रहो। हाँ, क्योंकि इनकी सियासत यही है ना, ये कहती हैं कि हम वापस लाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो ये कौन होते हैं वापस लाने वाले? फिर इनकी वो घंटा भी बंद हो जाएगा, वो जो ढोल की ये बजाते हैं कि हम वापस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम, दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, द क्रेडिट विल नॉट गो टू देम। एक तरीका तो है कि अपने बेहतरीन से बेहतरीन वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। आप तो जानते हैं कि पीडीपी में कितने वकील हैं, नहीं, और वो ये करेंगी नहीं। उसके लिए ये शीज बातें ये बहुत करेंगी, लेकिन जहां वकीलों की बात आती है, मुझे याद है 2018 में जब वो फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, जब शाम को गवर्नर साहब का फेमस फैक्स खराब हो गई, तो सुबह कांग्रेस के लीडरों और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने टेलीफोन किया कि साहब दस्तखत करके ये भेजिए, सुप्रीम कोर्ट से फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे। इन्होंने किया नहीं, और उस वक्त इनका था एक ही जमात है जिसके साथ हम चलते हैं, अब इनके साथ भी लड़ेंगे। ये मैं आज आपको कहता हूं, इसलिए जो ये कहती हैं वो ये करती कुछ और है, लेकिन ये सब इसलिए कर रही हैं कि दिल्ली वांट्स हर टू डू इट। मैं तो दिल्ली पे सीधा, ये तो दिल्ली अभी भी कश्मीरियों को परेशान जहन में रखना चाहती है, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स आर अलाउड। और एक चीज़ पे मैं दाद देता हूँ उमर साहब की, उमर साहब कम अज़ कम लोगों को कंफ्यूज नहीं करते हैं, लोगों को ठीक है। बीजेपी जैसे अपना पॉलिटिक्स खेलती है, उनको भी उमर साहब भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, लेकिन लोगों को परेशान करने वाली नहीं। जैसे सब कहते हैं जी इन्होंने भर लिया वहाँ स्टेट में, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भर लिया जी सुप्रीम कोर्ट में। क्या बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो भरेंगे। हमें क्या उस पर है कि उन्होंने क्या भरा, हमें तो देखना है मेरिट्स हमारे केस के है, उस केस मेरिट्स पे लड़ेगा। उसके अलावा आपकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई, उस मुलाकात में क्या बताएंगी, इलेक्शंस को लेकर क्या बातचीत हुई? कि देखिए, इलेक्शन से मुतलिक नहीं था वो, मेनली मेरी मुलाकात थी कि जो ये हमारे रिलीजियस लीडर्स बंद हैं, चाहे वो मौलाना दाऊदी साहब हैं, मुश्ताक वीरी साहब हैं, मौलवी मंजूर साहब हैं, या मौलाना फारूक साहब हैं, तो इसको लेके हुई। फिर हमारे यहाँ अब मुहर्रम का महीना शुरू हो रहा था, तो मेरा ये था कि साहब इतनी नॉर्मल सी है, G20 हुआ है, यात्रा उस दिन शुरू होने वाली थी, कि ये जो मुहर्रम के जुलूस 90 से जो निकलने दिए जा रहे हैं उनको निकलने दिया जाए। तो इन बातों पे बात हुई। और एक और जो मेन मुद्दा था मेरा उस वक़्त वहाँ जाने का, वो ये था कि बहुत सारे लोगों को हम जेलों में रखे हैं, 2 साल हो गए,
2 साल और रखेंगे, 2 साल और रखेंगे। आखिर इनका क्या डिस्पोजल है? क्या ये हमेशा ही ऐसे ही रहेंगे? इसी तरह से वेरिफिकेशन है, कोई बच्चा पास कर लेता है खुद ही जॉब के लिए एग्जाम, उसको वेरिफिकेशन नहीं मिल रही है। ये कह के कि तुम्हारा बाप किसी जमात के साथ है। भाई जमात के साथ था, रिलीजियस जमात के साथ था, तो बच्चे ने क्या किया? उसने तो why should they not be allowed to do government jobs? Why should they not be allowed to travel? अगर उनको कुछ नहीं, ना हम ट्रैवल करने देंगे, ना गवर्नमेंट जॉब करने देंगे, तो फिर क्या? हाउ डू वी ब्रिंग अ कॉमन कश्मीरी इनटू द इंडियन मेन स्ट्रीम? देखो 2005 के बाद तो सबकी यही कोशिश है ना कि कश्मीरी को इंडियन मेन स्ट्रीम में, पार्ट ऑफ द इंडियन मेन स्ट्रीम बनाया जाए। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसी बात मैं आपकी ये लाऊंगा आज नोटिस में। देयर इज अ प्रोफेसर हु वाज इन द यूनिवर्सिटी, ही हैज बीन सैक्ड। ठीक है, गवर्नमेंट केम टू द कंक्लूजन कि साहब ही वाज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज प्राइम, मैं वहां क्वेश्चन नहीं करता हूं। उसकी बेटी ने 5th पोजीशन हासिल की मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, जिसमें 15-20 दिन पहले। 16 साल की बच्ची है। शी सेट ऑन एन एग्जामिनेशन, ये महिंद्रा फाउंडेशन करती है, वर्ल्ड कुछ ग्रेजुएट अमेरिका को कोई है, उसमें शी क्वालिफाइड। स्कॉलरशिप उसको 88,000 का मिला। 20 जुलाई तक उसको ज्वाइन करना है। हम क्यों नहीं उसको पासपोर्ट दें? क्या ये बच्ची हिंदुस्तानी नहीं है? इसकी क्या खता है? ठीक है, इसके बाप की कोई थॉट प्रोसेस ये है जो हमें लगता है विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, उसको सजा दे दी ना, निकाला नौकरी से। तो इस बच्ची को क्या करना है? इसको हम पासपोर्ट भी नहीं देंगे, पढ़ने भी नहीं देंगे, फिर क्या करना है? मेरा आज डायरेक्टली आपके माध्यम से सवाल होगा एलजी साहब से। एलजी साहब जरा सोचिए, थिंक एज अ फादर, think as the LG of the state, where you are a guardian to this girl also. What is her future? Then we tell this girl, go and commit suicide. What should she do, and children like her do? लेकिन उसमें भी एक सोच रहा है, एक सोच जो प्रोपगेट की जा रही है, जो बार बार कहा जाता है कि जिस तरीके से टेररिज्म को और इस मिलिटेंसी वाले माइंडसेट को या सेपरेटिस्ट माइंडसेट को पहले सब्सिडाइज किया जाता था कि भाई आप ये छोड़कर आए तो हम आपको आपके लिए फूलों के बाग बिछा देंगे। अब वो सब्सिडाइज माइंडसेट नहीं होगा, पनिशिंग माइंडसेट होगा कि अगर आप ये करेंगे तो आपको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, आपके आसपास वालों को भी भुगतनी पड़ेगी, ताकि जितने भी लोग हैं वो सोच लें कि हम इसमें जा ही नहीं सकते। आप बिल्कुल सही कहती हैं। तो आपने दे दिया ना सजा, तो आप शेर बकरी का किस्सा तो नहीं ना चलाएंगे, कहीं तो इसको एंड होना है ना। हम ये भी तो हिंदुस्तानी शहरी हैं, तो इनको क्या, व्हाट इज देयर डिस्पोजल टुमारो? कल को ये क्या करेंगे? मैं तो वही कहता हूं, अगर हम आज से नहीं सोचेंगे कि ये लोग हमारे हैं, तो फिर तो हम भी वही कर रहे हैं जो पिछले 30-32 साल ये होता रहा। फाइन, जिसने किया उसको सजा दे दो, लेकिन उसके बच्चों को तो नहीं सजा दे दो। और वो तो इस मुल्क में है, इस मुल्क से बाहर नहीं है। यू हैव एट एवरी स्टेज, और वो जा भी इस मुल्क में रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, वो तो हमारा विरोधी मुल्क नहीं है। अगर पाकिस्तान जा रहे हो तो शायद मैं भी कहता कि इनका वहाँ ब्रेन वॉशिंग मत हो जाएगी, एंटी नेशनल मत बनेंगे। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये हमारे लोग हैं, चाहे क्या कुछ भी किया हो, we should give them a chance to be part of the mainstream. I also say we should not incentivize it. We should not subsidize it. We should not promote it. But when I say so, this is not what Delhi is doing. They are still promoting a secessionist voice. Why do they want those voices to be alive? This is a big question mark. And Delhi one day will have to reply it. Kashmiris have started forgetting about secessionism, but Delhi keeps on reminding them through their chosen few every day. इलेक्शंस को लेके क्या सोचते हैं कि अब तो डिलिमिटेशन भी खत्म हो चुकी है, जो वोटर लिस्ट रिवीजन होनी थी वो भी हो गई, तो अब किस बात का इंतजार आपको लग रहा है इससे है कि इलेक्शंस अभी तक अनाउंस नहीं किए जा रहे असेंबली के चुनाव? मैं आज पहले भी बेस्ट ये कह सकता हूँ, शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि आप चाइना से
अपना ये करके वापस आ जाएंगे, उसके बाद ही इलेक्शन करेंगे। क्यों मुझे लगता है बाकी तो और कोई रीजन नहीं हो सकता, ये रीजन हो सकता है। क्यों यहां इलेक्शन इज समथिंग, आई डोंट नो व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज स्केयर्ड और बीजेपी इज स्केयर्ड। हमें तो इलेक्शन क्या होगा, एक पार्टी जीतेगी एक हारेगी, तो कौन सी पार्टी, यहां कौन सी पार्टी पाकिस्तान की कोई पार्टी आएगी या किसी और मुल्क की आएगी, सब हिंदुस्तानी पार्टियां हैं। वे आर ऑल, और कोई शर्म नहीं है बीजेपी, अगर बीजेपी को अलायंस, हर एक पार्टी उनके साथ रही है, कांग्रेस उनके, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ रही है, पीडीपी उनके साथ रही है। ऐसा तो इनको कोई नए संबंध नहीं बनाने हैं, पुराने संबंध रिवाइव करने। तो उन पुराने संबंधों को जब रिवाइव करने की बात आएगी तो उसमें वो कभी भी इन लोगों के साथ कर सकते हैं। हम लोग हैं, हम तो सीधा ऐलानिया कहते हैं कि हम तो दिल्ली के साथ है, ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है। जो दिल्ली में होगा वही विल सपोर्ट दैट पार्टी। तो इनको क्यों, किस चीज का डर है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने भी कहा कि वी वांट कि जल्द से जल्द डेमोक्रेसी रिस्टोर हो, लेकिन टाइमलाइन उन्होंने भी नहीं दी। तो आपकी केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, आप कह रहे हैं इलेक्शंस को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। यहाँ पर कौन डेफिनेट टाइमलाइन बता? देखिए मैं बताऊंगा आपको, फैक्ट ये है कि दे आर डिप्राइविंग अस ऑफ आवर लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक राइट्स। शिकायत है दिल्ली से, आप इसको किसी भी तरीके से समझ लें। शायद हमारी मजबूरी है, हमें समझ आता है कि दिल्ली यहाँ डेमोक्रेसी रिस्टोर नहीं करना चाहती है। या इंतजार इस बात का हो रहा है कि जो नई जमातें आई हैं उन्हें थोड़ा फुटहोल्ड पकड़ने का समय दे दिया जाए। इशारा गुलाम नबी आजाद की ओर है फिलहाल, कि उनकी भी अभी पार्टी बनी है, अभी धीरे धीरे स्ट्रेंथन होगी, उसके बाद जाकर। मैं आपको बताऊंगा, लोगों ने फैसला दिमाग में कर रखा है कि हमें करना क्या है, और फैक्ट जितना ये डिले होता जाएगा बीजेपी को नुकसान हो रहा है, खुद उनकी पार्टी को नुकसान हो रहा है। बाकी किसको फायदा हो रहा है किसको नहीं फायदा हो रहा है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। बट हाउ डू यू सी गुलाम नबी आजाद डीपीएपी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद बनी दो जमातें जो जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे जो है पकड़ रही हैं, एक तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है और उसके बाद अब जाकर गुलाम नबी आजाद की पार्टी भी है। तो कैसे देखते हैं कि ये जो डीपीएपी बनी है, क्या आपको लगता है कि चुनावों में कहीं खरी उतर पाएगी? देखिए जहां तक हमारा सवाल है, हम इतने मशगूल अपनी पार्टी को जमीनी लेवल पे फैलाने में लगे हुए हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं है कौन सी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें कुछ दिखता कहीं हो रहा है तो फिर बैठते और सोचते। आज तक वो मौका ही नहीं मिला कि हम इस जमात के बारे में कभी सोचें या बात करें, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ इस पे बोल नहीं सकता हूँ। उसके अलावा 5 अगस्त 2019 से लेकर अब दोबारा से 5 अगस्त आने ही वाला है 2023 में भी, क्या समझते हैं कि इन 4 सालों में क्या बड़े बदलाव जम्मू कश्मीर में आ गए जो पहले 370 वाले जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिलते थे? और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि सिवाय इसके कि असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में नहीं हुए, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि अभी भी डिप्राइव किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, कुछ जो चीजें पूरे मुल्क भर में है वो अभी भी जम्मू कश्मीर में नहीं? देखिए मैं बताऊंगा, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो माइंडसेट में चेंजेस आई हैं वो हम देखते हैं कि पीपल नाउ बिलीव इट कि हमारा मुकद्दर दिल्ली के साथ है। पहले जब हम 2020 में निकले हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, दोस्तों यारों दुश्मनों सब ने एक जैसा बोला, दे क्रिटिसाइज्ड अस कि क्यों आप निकले, किस लिए निकले। एजेंट, किसी ने एजेंट बोला, किसी ने बी टीम बोला, किसी ने सी टीम बोला, किसी ने यहां तक मीन्स वी वर स्पिटेड अपॉन, वर्चुअली स्पिटेड अपॉन। लेकिन मैं मुबारकबादी देता हूं अपने साथियों को हु विथस्टूड दैट प्रेशर, और लोगों को भी मुबारकबादी देता हूं कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता समझ लिया नहीं ये लोग सच कहते हैं। और आज सभी लीडर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे आज़ाद साहब हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले हों, चाहे कोई भी हो, सब यही कहते हैं जो हमने उस दिन कहा, क्योंकि सच वही था। हमने कभी दिल्ली का साथ नहीं दिया, हमने अपने लोगों को सच बोला, क्योंकि दे वर डिप्राइव्ड ऑफ नोइंग द ट्रूथ फ्रॉम 47 टिल 2020। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी चेंज है, पीपल ऑफ कश्मीर हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर बेनिफिट्स ऑफ पीस फॉर देम। दिल्ली को अमन से क्या मिलेगा?
ये तो कश्मीरी को फायदा मिलता है, जम्मू वासी को फायदा मिलता है। इसलिए देयर चॉइस ऑफ पीस इज परमानेंट, देयर चॉइस ऑफ पीस इज नॉट टेम्पररी व्हाट पीपल थिंक, बिकॉज दे आर फाइंडिंग टुडे उनके बच्चे पहले मैं बताऊंगा 300-400 लोग हर साल मरते थे, 4 साल में नहीं मरे ये लोग। आम बच्चे घरों में सेफ हैं, हर एक के बच्चे सेफ हैं। तो ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ आया। दूसरा, इकोनॉमिकली चेंज आने लगी, टूरिज्म, कश्मीर टूरिज्म के लिए माना जाता है। आज जो आप देख रहे हैं चर्निंग ऑफ टूरिस्ट जो हो रही है, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरुआत अभी है, अभी आप इसका अरूज देखेंगे। इसके भी बेनिफिट्स हमको ही सबसे ज़्यादा हैं, जम्मू कश्मीर के वासियों को ही। नंबर 3 सबसे ज़्यादा शायद ज़हनी तौर पे भी सुकून है। अगर आप जहन परेशान है, वो इसलिए है कि पीपल वांट कि हमारे अपने लोग रिप्रेजेंटेटिव हो, उतना ही जहनी तनाव उनका खत्म होगा, बाकी भी चीज़ें इंसान कर सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना साफ तौर पर कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है, जो उनके राइट्स हैं कि हम अपना नुमाइंदा चुन सकें। ये सबसे बड़ी शिकायत है सैयद अल्ताफ बुखारी की न्यू दिल्ली से कि कोई भी कारण समझ में नहीं आता कि अब क्यों जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे।